प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम को टारगेट करते हुए आज हम लोग जीके एंड जीएस के 50 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। एक से बढ़कर के एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने रहेगा। ओके, आइए फटाफट से इनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक जो है वह ए.एस. दुलत हैं। कौन है? ए.एस. दुलत कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? तो केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब? 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की है। 12 अप्रैल 2017, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो संशोधन अधिनियम 2008 है यह 2009 यानी कि 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ लागू हुआ तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? नई दिल्ली में। ओके, तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है। किस जिले को चुना गया है? जालौन जिले को चुना गया है। किस जिले को? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को चुना गया है। अच्छा, ये जो योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, इस योजना का उद्देश्य हर जिले में एक पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देना है। जैसे कि अलीगढ़ में लॉक उद्योग हो गया, वाराणसी में रेशम बुनाई हो गई, अमेठी में बिस्कुट बनाने के लिए चुना गया है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे जालौन राइट हो जाता है। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत यानी कि ये मिलकर के, ठीक है, प्रांत मतलब प्रदेश, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। कब की? तो ये जो है इलाहाबाद, ठीक है, राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। कहां से? इलाहाबाद से लखनऊ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है। किस जिले में है? यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। अच्छा, आप लोग बताएं गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश में है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अब जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिठूर में है। बिठूर कहाँ है? जो है कानपुर में। और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिठूर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो वह बनारस अखबार था। कौन सा? बनारस अखबार का प्रकाशन जनवरी 1845 में हुआ और ये अखबार गोविंद नारायण धन्ते के संपादन में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह राइट हो जाएगा। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। किस जिले में? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है बताइए? तो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में सबसे प्राचीन मंदिर जो है वह
पंडा बाग है, ध्यान दीजिएगा। पंडा बाग ये जो है मंदिर है वो फर्रुखाबाद में सबसे पुराना मंदिर है। और ये जो पंडा बाग मंदिर है, इस मंदिर के बारे में यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी। ओके, इसीलिए इसका नाम पंडा बाग रखा गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका फर्रुखाबाद राइट हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो वह क्या है, बिहार। भारत में बिहार राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हैं सितार के साथ। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक सितार संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर पूछ ले कि अरविंद पारिक कहाँ के हैं तो आप क्या बताएंगे, ये महाराष्ट्र के हैं। हो सकता है पूछ ले कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं, इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है डैश से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, ये आपका दोष सिद्धि संदर्भ से संबंधित है, यानी कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। कितने से 14 वर्ष की आयु, आप सभी को पता है 6 वर्ष से। कितने, 6 से 14 वर्ष की आयु। ओके, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। इसलिए ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वह किससे संबंधित है, ये जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। ओके, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 22 में है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन डी राइट हो गया। लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी कौन सी है, वह है बेरूत। कौन सी, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, कौन सी है, वो है आपकी तेंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, तेंगे जो है वह राइट ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कलेक्शन आपके सामने है। वह है प्यारे दोस्तों ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, वह राज्य कौन सा हो जाएगा, असम। भारत का सबसे पुराना तेल जो पेट्रोलियम है उसका उत्पादक राज्य असम है। ठीक है, सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो वह कौन सी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है, पेचिश। विषाणु के कारण पेचिश बीमारी हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है, किसका आविष्कार किया गया है, जेट इंजन का। फ्रैंक व्हीटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। इसी तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कलेक्शन करते रहेंगे। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो वह है ब्राजील। क्या हो जाएगा,
ब्राजील। समझिए, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कौन है? ब्राजील। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वह गोदावरी है, और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वह किस देश में? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, और नीदरलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप का प्रमुख देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित डैश होता है। तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय है वह फल में, किसमें? फल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड? इसको फ्लोएम भी कहते हैं, इसको जाइलम भी कहा जाता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना चाहेंगे। संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक कौन है? जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों ही हैं। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? जीएसटी परिषद के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जीएसटी परिषद के द्वारा की गई थी। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया था। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है वह बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ठीक है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। अगर ये पूछ ले कि कब हुआ था तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 1254 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बात क्लियर हुई? वेरी गुड। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आगे देखिए। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? ये आपका फैजाबाद में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा जो है, समझिए ध्यान से, बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी उन्मातुज जोहरा बानो की याद में बनवाया था। ये मुगल स्थापत्य कला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, और ये कहाँ है? मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किस जिले की सीमा? वो है गोरखपुर। जो गोरखपुर जिला है, इसकी जो सीमा है वो किसके साथ मिलती है? नेपाल के साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो वह है आपके श्री गुरु गोविंद सिंह। ओके, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन जो यहाँ पे डी है आपका श्री गुरु गोविंद सिंह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है यहाँ पे वह राइट हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की जो राजधानी है वह अम्मान हो जाएगा। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी क्या, जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगा? अम्मान। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे
डी है आपका वह राइट हो जाएगा अम्मान। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की जो मुद्रा की अगर बात करें तो वो हो जाएगी तोग रोग। क्या हो जाएगी? मंगोलिया की मुद्रा तोग रोग है। और मुझे लगता है हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्लास कैसे रही आप कमेंट करके जरूर बताएंगे एंड नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वह है इंडोनेशिया। ठीक है, क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक देश है। अगर ये पूछ ले कि इस देश की जनसंख्या कितनी है, तो इस देश की जो जनसंख्या है वह 26 करोड़ है। ओके, इंडोनेशिया की। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे बढ़, अच्छा आगे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास कैसे रही कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।